लोगों को ये बताएंगे कि अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें ज़्यादातर प्रत्याशी का ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारे साथ समर्थक रहें, संगठन बने। तो उसके लिए जैसे विधानसभा चुनाव है तो विधानसभा चुनाव के लिए आप जो हैं, जो लोग पंचायती चुनाव लड़ते हैं तो वो लोग जो पॉलिटिकल आदमी हैं, जो चुनाव से मतलब रखते हैं, वही लोग आपको सहयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा पंचायती चुनाव के जो डेटा है उसको निकालने का एक लिंक है। जैसे ये देखिए चुनाव है ना, इसमें चुनाव का है, ये देखिए चुनाव लिंक है। ये देखिए चुनाव लड़ने वाले, यहाँ लिखा हो चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों का सूची। बिहार में जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, ये लिखा हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव लड़ने वाले जितने भी लोग हैं ये सब का सूची इस लिंक पे है। तो इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा, आप लोगों को बताते हैं। और ये दूसरा जो है एफिडेविट लिंक, मतलब उसमें उस प्रत्याशी का सारा जो है सारा डेटा आ जाएगा, उसका नाम, नंबर, मतलब वो जो चुनाव के समय वो जो भरते हैं अपना डेटा सारा, वो सब आपके पास आ जाएगा। तो आप उनसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं, है ना। फिर उसके लिए एक सीट बनाए हम कि उस डेटा को इस सीट पे करेंगे ताकि हमारे टीम के जो लोग हैं, जो हम लोग मिल के काम करते हैं, तो सबके पास ये डेटा रहे ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। ठीक है, तो यही है। तो देखिए पहला लिंक ओपन करते हैं हम लोग। देखिए जब लिंक ओपन किए तो ये आ गया मतदान चरण चुने। तो इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, आप किस ब्लॉक का निकालना चाहते हैं, कौन से फेज का इलेक्शन का है, ये सब आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं अब। ठीक है, तो पहले सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट का आप निकालना चाहते हैं। बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट का आ गया। तो आप अभी हमें चाहिए मुजफ्फरपुर का, तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो गया, है ना। फिर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको किस, मुजफ्फरपुर में जो 16 ब्लॉक हैं उसमें से किस ब्लॉक का हमको डेटा चाहिए। तो अभी हमें चाहिए सकरा का, है ना। तो सकरा विधानसभा का हमको चाहिए, तो सकरा ब्लॉक सेलेक्ट कर लिए। अब किस फेज का, तो सकरा में उस समय जो चुनाव हुआ था वो तीसरे फेज में हुआ होगा, तो ये कर लिए। उस सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके पास इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, है ना। इस तरह का विंडो ओपन हो गया। देखिए इसमें लिखा हुआ है पद का नाम, तो आप किसका, जिला, प्रखंड, पंचायत का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, है ना, इतना चीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे पंचायत, आप मुखिया से शुरू करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का मुखिया, सेलेक्ट कर लिए। फिर ज़िला सेलेक्ट करेंगे, किस ज़िले का, तो हमको चाहिए मुजफ्फरपुर ज़िले का। प्रखंड कौन सा होना चाहिए, सकरा। ठीक है, अब सकरा में कितना पंचायत है वो सब का नाम आ गया। मान लीजिए कि हमें चाहिए कोई भी एक पंचायत आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए पैगंबरपुर सेलेक्ट करते हैं, पैगंबरपुर ले लिए। तो अब उसके बाद नीचे जो शो का लिखा हुआ है, ये शो वाला बटन, इस शो पे क्लिक करेंगे, है ना। आते हैं तो दे जाते हैं पैसा, आते हैं तो दे देंगे, तो खरीदो से मांग लेना, आपको दिक्कत। ये जो शो का बटन है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए शो पे क्लिक कर दिए तो नीचे आपका खुलेगा, देखिए खुल गया। मुजफ्फरपुर, सकरा, पैगंबरपुर का आ गया। कौन सा, ग्राम पंचायत के मुखिया का। देखिए जगेश्वर पासवान को 200 वोट आया था, प्रेमचंद पासवान को, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जगेश्वर पासवान को 205 वोट आया था, प्रेमचंद को 209 आया था। इसी तरह से जो जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, देखिए इसमें उसका ग्रीन रहेगा, हरा कलर में आएगा। तो सुभाष चंद्र दास था जिसको कि 1227 वोट मिला था। तो आप क्या कीजिएगा, कापी पे या सीट पे आप ये सारा नाम लिख लीजिएगा कि पैगंबरपुर के मुखिया जो हैं, मुखिया का चुनाव इतने लोग लड़े हैं, तो जीते हुए कौन है, तो जीते हुए जो है सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन था, तो 1179 वोट जिसको मिला वो दूसरे नंबर पे ये मुकेश राम है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन है, तो रविंद्र कुमार है। इस अनुसार से आप 1 2 3 करके आप लिख लीजिएगा, उसका वोट बगल में लिख लीजिएगा। सुभाष चंद्र दास जीते हुए हैं तो 1227 वोट लाया, राकेश राम 1179 वोट लाया, रविंद्र कुमार 1069 वोट लाया, है ना। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं।
तो इस तरह से कितने मुखिया चुनाव लड़े थे? 1 2 3 4 5 6। 2021 में जो चुनाव हुआ था उसमें 6 मुखिया का कैंडिडेट था जो कि पैगंबरपुर से चुनाव लड़े थे। तो ये 6 का नाम आप लिख लीजिएगा, तब जाकर के आप दूसरा इसी तरह से आप, ये तो हम सिर्फ मुखिया का बता रहे हैं। तो मुखिया का होने के बाद आप यहाँ जहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये जो लिखा हुआ है ग्राम पंचायत के मुखिया, यहाँ जब आप सेलेक्ट कर लेंगे दूसरा, है ना, यहाँ देखिए बहुत, यहाँ जब हम सेलेक्ट करेंगे, ये मुखिया का सेलेक्ट किया हुआ है, आप सरपंच का कर सकते हैं, पंचायत समिति के सदस्य का कर सकते हैं, जिला परिषद का कर सकते हैं, मतलब इतने लोगों का आप डेटा निकाल सकते हैं, हर एक पंचायत का, हर एक वार्ड का। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं इसी को बोलते हैं वार्ड, है ना। तो हर एक वार्ड तक का डेटा आप निकाल सकते हैं। तो ये तो नाम और कितना वोट पाया था ये आ गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, इसी तरह से आप निकाल लेंगे। ये हो गया 5-6 मुखिया का। अब जो बताए थे आपको दूसरा लिंक, है ना, इसमें जाएंगे। अब जो दूसरा लिंक है, पहला लिंक का हम बता दिए थे, ये चुनाव लड़ने वाला का, उसी से खोल करके जितने लोग चुनाव लड़े थे वो आ गया था मुखिया का। उसी तरह सरपंच पंचायत समिति आप निकाल सकते हैं। फिर ये देखिए दूसरा जो लिंक है, ये एफिडेविट लिंक। इस लिंक पे आप क्लिक करके उसका सारा डेटा अब आएगा। तो अब उस पर क्लिक करते हैं हम लोग, है ना, उस पर चल के देखते हैं। ये एफिडेविट लिंक पे हम क्लिक किए तो फिर से आपके पास एक विंडो खुल गया, इस तरह से ये विंडो खुल गया। तो अब इसमें फिर सेलेक्ट करना है पद का नाम, कि कह रहा है किस पद के लिए आप जैसे मुखिया का भी हम नाम निकाले थे, तो मुखिया का आपको चाहिए, नाम चाहिए, नंबर चाहिए। नाम तो आप, नाम और वोट आपके पास आ गया है। अब क्या चाहिए? नंबर चाहिए, एज चाहिए, कास्ट चाहिए, किस कास्ट से था, कौन से पंचायत, तो आपको पता, पंचायत भी सेलेक्ट कर लेंगे, उस पंचायत से वो चुनाव लड़ा था, है ना, उसकी जाति क्या है, उसका सारा चीज़ आपको उस एफिडेविट लिंक में आ जाएगा। तो उसके बाद जिला सेलेक्ट कर लेंगे और प्रखंड सेलेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। देखिए पद का नाम कह रहा है कि किसका आप निकालना चाहते हैं। तो अभी हम मुखिया का दिखाए थे, तो वही मुखिया का हम दिखाएंगे पैगंबरपुर से। एक एग्जाम्पल देकर के हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे निकालना है। फिर जिला सेलेक्ट करेंगे, तो जिला कौन सा है? तो जिला है आपका मुजफ्फरपुर, है ना। प्रखंड कौन सा है? तो प्रखंड सकरा प्रखंड का आ गया, सेलेक्ट कर लिए। अब पंचायत कौन सा था? पैगंबरपुर, तो पैगंबरपुर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ शो जो बटन है नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ देखिए 6 चुनाव वहाँ भी आपको दिखाए थे पीछे कि 6 लोग मुखिया का चुनाव लड़ा था। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 प्रत्याशी है चुनाव लड़ने वाले। अब क्या करेंगे, ये इस पर आप क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? ये 6 प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने वाले, उस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिए सबका आ गया। प्रेमचंद्र पासवान जी चुनाव लड़े थे, है ना, राधेकांत पासवान लड़े थे, रविंद्र लड़े थे, जागेश्वर पासवान लड़े थे, राकेश राम लड़े थे और सुभाष चंद्र दास लड़े थे। तो सुभाष चंद्र दास जीते हुए थे क्योंकि इसका ग्रीन में नाम आ रहा था। तो ये जो सुभाष चंद्र दास थे यही जीते हुए हैं, या ग्रीन में देख लीजिए जिसका ग्रीन में नाम है, जो सबसे ज़्यादा वोट पाए वो जीते हुए हैं। तो उसी के नाम के सामने आप आएंगे, है ना, ऊपर नीचे करके, जिसको आप राकेश राम का खोलना है तो अब नीचे देखिए, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है संपूर्ण विवरण देखें। तो संपूर्ण विवरण के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसी विवरण वाले पे, ठीक है। तो उसका संपूर्ण विवरण आ जाएगा, एक तरह से एफिडेविट लिंक उसका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक किए तो इस तरह का विंडो खुल गया, है ना। इस तरह का देखिए आपका खुल जाएगा। एफिडेविट के सामने एक लिखा हुआ है, देखिए डाउनलोड, है ना, ये देखिए जूम करके आपको दिखा रहे हैं। एफिडेविट के सामने जिस नाम के नीचे विवरण आप खोलेंगे उसका एफिडेविट लिंक आ जाएगा। तो ये एफिडेविट के बगल में जो डाउनलोड लिखा हुआ है, ये वाला डाउनलोड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। किसका? जिसके नाम के नीचे आप क्लिक किए थे उसका, है ना। देखिए हम क्लिक करते हैं, है ना। अब देखिए ये खुल गया। किसका खुला? सुभाष चंद्र। देखिए सुभाष चंद्र जी के सामने हम खोले थे, सुभाष चंद्र जी के नीचे जो बटन था उस पर क्लिक किए थे तो इनका सारा एफिडेविट लिंक खुल गया है। अब ये जितना विवरण इलेक्शन कमीशन को दिए थे उस समय, वो सारा इसमें है।
आप सारा विवरण, तो हम लोगों को क्या चाहिए, नाम चाहिए, नंबर चाहिए, एज चाहिए, कास्ट चाहिए, कैटेगरी चाहिए। तो नंबर सबसे पहले चाहिए, तो सबसे आप नीचे चले जाएंगे, है ना। सबसे नीचे जब जाएंगे तो इसमें आपको देखिए उनका वोटर आईडी ये सब भी दिया हुआ है ना। ये देखिए अभ्यर्थी का बायोडाटा, एक पेज अभ्यर्थी के बायोडाटा का है, उस पर आप चले जाएंगे, है ना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ अभ्यर्थी का बायोडाटा, जिसमें फ़ोटो लगा हुआ होगा, उसमें देखिएगा तो दूरभाष और मोबाइल नंबर सबसे नीचे यहाँ लिखा हुआ है ना। तो सुभाष चंद्र दास जी का ये मोबाइल नंबर हो गया है। यहाँ से आप इसका जाति देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के हैं। इसका जन्म हुआ है 82 में, तो यहाँ से आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरे पेज में उनका डायरेक्ट एज भी लिखा हुआ होगा, है ना। इसका पंचायत भी है, इसके पिताजी का नाम आ गया, मतलब जो भी चाहिए। जैसे कोई महिला है तो महिला को लोग महिला के नाम से नहीं जानते हैं, तो उसके पति का नाम लिख लेंगे। जैसे यहाँ इसके पिता का नाम है चंद्रिका दास, महिला अगर हो तो उसका पति का नाम आप नोट कर लेंगे उसके साथ। तो आप ज़्यादातर उन्हीं लोगों के पास उनका मोबाइल होता है, तो जो महिला है तो उनका पति का नाम भी नोट कर लेंगे, है ना। तो ये सब डिटेल चाहिए हम लोगों को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसी तरह से, है ना। सारा निकाल सकते हैं, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति जितना है सब आप निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।